कैसे रीड करना है। तो Node.js में फाइल को रीड करने के लिए जो एक इनबिल्ट मॉड्यूल मौजूद है जिसे हम लोग कहते हैं फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले आपको अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको रिक्वायर वाले इनबिल्ट फंक्शन की मदद से फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल को लिंक करना होगा। तो फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल का जो नाम होता है वो होता है आपका fs, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको उस वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी मदद से आपने फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल को लिंक किया, जो कि मेरे केस में है फाइल वाला वेरिएबल। उसके बाद आपको डॉट लगा के रीड फाइल करके जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है, आपको उसे कॉल करना है। इस फंक्शन के अंदर जो आपको दो आर्गुमेंट पास करना होता है। सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होता है जो कि आपके फाइल का पाथ नेम होता है। दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो आपका फंक्शन होता है जो कि आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। जब भी आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में एक फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पाथ नेम लिखूंगा, फाइल का पाथ नेम जिसे मैं रीड करना चाहता हूँ। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको .// लगाना है। तो जिस फाइल को मैं आज रीड करना चाहता हूँ वो मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है टेक्स्ट, और उस फोल्डर के अंदर वाला फाइल मौजूद है जिसका नाम है first.txt, और first.txt वाले फाइल के अंदर ये वाला डेटा मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखेंगे, / लगाएंगे, जिस फाइल को रीड करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, txt लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम होगा एरर, फिर आपको कॉमा लगाना है, दूसरे वाले वेरिएबल का नाम होगा डेटा। इस फाइल को जब आप रीड करेंगे तो अगर उस समय कोई एरर जनरेट होता है तो एरर जनरेट होने पर जो भी मैसेज आएगा वो आपके इस वाले एरर वाले वेरिएबल पर जाके स्टोर हो जाएगा। अगर इस फाइल को रीड करते समय कोई भी एरर जनरेट नहीं होता तो जो भी डेटा आपको रिटर्न में मिलेगा वो डेटा वाले वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की मदद से चेक करेंगे क्या एरर जनरेट हुआ है। अगर जनरेट हुआ है तो एरर मैसेज जो है यूजर को आउटपुट में हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अगर एरर नहीं जनरेट होगा तो हम लोग जो है एक एल्स वाला ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर डेटा वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगा वो हम लोग यूजर को जो है आउटपुट में दिखा देंगे। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, आउटपुट विंडो ओपन होकर आएगा और जो first.txt वाले फाइल के अंदर जो भी डेटा मौजूद था वो इस तरीके से आपके सामने आउटपुट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए first.txt वाला फाइल है, इसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो आपके सामने आउटपुट में आ गया। इस तरीके से जब आप फाइल को रीड करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस मोड। अब एसिंक्रोनस मोड का मतलब क्या होता है वो हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूजर को एक आउटपुट में स्ट्रिंग दिखाऊंगा और स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे मैंने रख दिया मिडिल ऑपरेशन। उसके बाद मैं फिर से एक फाइल को रीड करूंगा और ये जो फाइल है ये मेरे टेक्स्ट वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है और इस फाइल का नाम है second.txt। इस फाइल के अंदर ये वाला डेटा मौजूद है। तो फाइल को रीड करने के लिए सेम आपको वही कोड लिखना है। तो हम लोग इस कोड को ऊपर से कॉपी करके नीचे यहाँ पे आके Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देंगे। पाथ नेम में जो है फाइल का नेम हम लोग चेंज कर देंगे। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटपुट विंडो में जो आउटपुट आ रहा है वो नहीं है जो हम लोगों ने सोचा था। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि फर्स्ट वाले फाइल को जो सबसे पहले रीड करना चाहिए था, उसके अंदर जो भी डेटा मौजूद था वो हमें सबसे पहले आउटपुट में दिखाना चाहिए था, लेकिन जो कि हुआ नहीं। हुआ क्या, आपका ये वाला जो मैसेज था वो आउटपुट में आ गया और उसके बाद जो है फर्स्ट वाले फाइल का जो डेटा है वो आउटपुट में आया, फिर सेकंड वाले फाइल का डेटा जो है आउटपुट में आया। तो एसिंक्रोनस मोड में फाइल को रीड करने पर क्या होता है कि Node.js जो इस फाइल को सबसे पहले ओपन करता है, उसके बाद जो फाइल को रीड करने का और जो डेटा रिटर्न करने का जो काम होता है वो आपके बैकग्राउंड प्रोसेस में चला जाता है। Node.js आगे बढ़ जाता है और आगे जो भी कोड होता है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। जब Node.js जो है आपके फाइल को डेटा को रीड कर लेता है और रिटर्न में भेजता है तो Node.js क्या करता है, उस डेटा को आउटपुट में आपको इस तरीके से दिखा देता है। तो इसी फीचर को जो है एसिंक्रोनस मोड कहा जाता है और इसी को जो है हम लोग नॉन ब्लॉकिंग भी कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपको सिंक्रोनस मोड में जो है फाइल को रीड करना है तो आपको कैसे करना है। तो ये जो सारा कोड है हम लोग सबसे पहले यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा डेटा फर्स्ट। उसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है, फिर आपको उसी वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी मदद से आपने जो है फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल को लिंक किया जो कि फाइल वाला वेरिएबल है। डॉट लगाना है। सिंक्रोनस मोड में फाइल को रीड करने के लिए जो आपको रीड फाइल सिंक वाले फंक्शन को जो है आपको कॉल करना है। इसके अंदर आपको दो आर्गुमेंट पास करना है। सबसे पहला जो होगा फाइल का पाथ नेम होगा, तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे, / लगाएंगे। जिस फाइल को हम लोग रीड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
टेक्स्ट लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फाइल का नाम क्या है first.txt वो लिख देंगे। अब ये पाथ नेम लिखने के बाद जो है आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक एनकोडिंग बताना होता है, और ये एनकोडिंग वही होता है जो कि आप HTML फाइल में यहाँ पे कैर सेट में लिखते हैं। कैर सेट का मतलब कैरेक्टर सेट। तो हम लोग यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे कैरेक्टर सेट यानी कि एनकोडिंग UTF-8, फिर हम लोग यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम लोग console.log का यूज करके जो भी डेटा हमें रिटर्न में मिलेगा जो इस वाले वेरिएबल पे जाके स्टोर होगा वो हम लोग यूजर को आउटपुट में दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर से जो है यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे जिसमें हम लोग वही जो है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लिखेंगे जो पहले हम लोगों ने लिखा था, जो कि था मिडिल ऑपरेशन, और फिर मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद फिर से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और जो है हम लोग अपने दूसरे वाले फाइल को रीड करेंगे, और ये भी जो हम लोग फाइल रीड कर रहे हैं ये आपका सिंक्रोनस मोड में फाइल को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एनकोडिंग लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने एनकोडिंग UTF-8, उसके बाद हम लोगों ने पे सेमीकोलन लगा दिया। फिर जो भी डेटा हमें रिटर्न में मिलेगा वो हम यूजर को आउटपुट में दिखा देंगे। तो इसके लिए वही आपको console.log लिखना है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जो आउटपुट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वही हमें मिला है। सबसे पहले आपने इस वाले फाइल को जो है रीड किया, तो इस फाइल को क्या करेगा, Node.js ओपन करेगा, रीड करेगा, और उसके बाद जो भी डेटा होगा वो आपको रिटर्न में भेजेगा, और जो डेटा आपको रिटर्न में मिलेगा वो आपके इस वाले वेरिएबल पर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फाइल के अंदर का जो डेटा है रीड करने का काम है और रिटर्न करने का काम है वो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस में नहीं जाएगा। Node.js तब तक वेट करेगा जब तक फाइल का डेटा वो रीड नहीं कर लेता और उसे रिटर्न में वापस नहीं भेज देता। उसके बाद जो है आपका ये वाला जो स्ट्रिंग है वो आपके आउटपुट में आएगा। उसके बाद फिर से दूसरे वाले फाइल को रीड करेगा और उसका डेटा रिटर्न में मिलेगा, फिर वो आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सिंक्रोनस मोड में भी जो है फाइल को आप रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर आप कोई HTML फाइल जो है आपके पास वो आप रीड करना चाहते हैं और वो आप जो है अपने उस वेब सर्वर मॉड्यूल के अंदर से जो आप आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए हम लोग HTTP मॉड्यूल का यूज़ करते थे, तो हम लोग क्या करना होगा, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर HTTP वाले मॉड्यूल को लिंक करना होगा। तो इसके लिए वही काम करना है, रिक्वायर वाले फंक्शन को कॉल करिए, इन्वर्टेड कॉमा में जो है मॉड्यूल का नाम लिखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको HTTP वाले वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, क्रिएट सर्वर करके जो इनबिल्ट फंक्शन है उससे आपको कॉल करना है। इस फंक्शन के पैरामीटर में जो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, जब आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में जो है फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। कॉल बैक फंक्शन के जो है पैरामीटर में आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। पहले वाले जो वेरिएबल का नाम होगा वो होगा रिक्वेस्ट और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम होगा रिस्पॉन्स। उसके बाद इस वाले क्रिएट सर्वर फंक्शन के जो कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर आपको आना है और यहाँ पर वही सेम काम हम लोग करेंगे, एक फाइल को रीड करेंगे और जो फाइल को हम लोग रीड कर रहे हैं वो एसिंक्रोनस मोड में रीड कर रहे हैं और यहाँ पे पाथ नेम हम लोग लिखेंगे ./। और इस बार जिस फाइल को हम लोग रीड करने वाले हैं वो टेम्पलेट वाले जो है फोल्डर के अंदर मौजूद है जिसका नाम है login.html। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्पलेट वाले फोल्डर का नाम लिखेंगे, / लगाएंगे, फाइल का नाम लिखेंगे login.html है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे, फिर से हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में भी आपको दो वेरिएबल क्रिएट करना है। सबसे पहला वाला जो वेरिएबल होगा उसका नाम होगा एरर, दूसरे वाले वेरिएबल का नाम होगा डेटा। उसका आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आना है, एंटर दबाना है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे एक हेडर क्रिएट करेंगे। ये करने के लिए आपको जो रेस्पॉन्स वाला जो आपका ये वेरिएबल है जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे जो रेस्पॉन्स लिखा, डॉट लगाना है, फिर आपको राइट हेड करके जो एक फंक्शन कॉल करना है जो कि आपका HTTP मॉड्यूल का इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आप जो है हेडर इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको राइट हेड करके जो फंक्शन होता है उसे आपको कॉल करना होता है। उसके बाद आपको इसके अंदर जो है स्टेटस कोड लिखना है जो कि होगा 200, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इसके अंदर जो है हमें सबसे पहले की क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा कंटेंट -type, कॉलन लगाना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट /HTML अगर आप जो है HTML टाइप का डेटा आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। उसके बाद फिर से जो है आपको रिस्पॉन्स वाला जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट उसका नाम लिखना है, डॉट लगाना है, राइट वाले इनबिल्ट फंक्शन को कॉल करना है और इसके अंदर आपको इस डेटा वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर इस login.html फाइल के अंदर जो भी डेटा मौजूद है वो जाके स्टोर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है इस तरीके से डेटा लिख दिया।
फिर आपको यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद फिर से जो है आपको रेस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करना है और यहाँ पे एंड वाले फंक्शन को कॉल करना है। और जो क्रिएट सर्वर करके जो आपने फंक्शन कॉल किया था, इसके यहाँ पे एंड में आके डॉट लगा के आपको लिसन वाले फंक्शन को भी कॉल करना है, जिसमें आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लिखना होगा जो कि वो पोर्ट नंबर होगा जिस पर आपका ये वेब सर्वर रन करेगा। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दिया 4605। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर देना है। फिर आपको इस प्रोग्राम को रन करना है। तो रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो है आउटपुट विंडो खुल के आएगा और प्रोग्राम जो है आपके रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर पे एक वेब ब्राउजर ओपन करना है। कोई भी वेब ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए। एड्रेस बार में जाइए, लोकल होस्ट लिखिए यहाँ पर, फिर कॉलर लगाइए, पोर्ट नंबर लिखिए। पोर्ट नंबर वो नंबर होगा जो कि आपने लिसन फंक्शन के पैरामीटर में लिखा है, जो कि है 4605। फिर आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपने जो HTML पेज बनाया था login.html करके अंदर, उसके अंदर जो भी डेटा मौजूद होगा वो इस तरीके से आपका वेब सर्वर पे आउटपुट में आ जाएगा। अब इस HTML पेज के अंदर आप चाहे तो HTML का टेबल क्रिएट करें, चाहे फॉर्म क्रिएट करें, चाहे कुछ भी क्रिएट करें, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आप एक HTML पेज को आउटपुट में दिखा सकते हैं अपने एक वेब सर्वर की मदद से। तो इस तरीके से जो आपको एक फाइल को Node.js में रीड करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।